स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड के द्वारा ग्राम विकास भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन अभी भी यहाँ पर 301 पद रिक्त हैं, जहाँ पर अभ्यर्थियों का इंतज़ार है कि बोर्ड के द्वारा इन 301 जो पदों पर फाइनल सिलेक्शन कब किया जाएगा। तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो अभ्यर्थी फाइनल रूप से सेलेक्ट हो गए हैं उनको कब तक यहाँ पर जो ज्वाइनिंग मिल सकती है और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब तक होगा, इसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। साथ ही कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके कट ऑफ से कुछ नंबर कम है, यानी कि लगभग 1 नंबर तक उनके कट ऑफ से कम है। तो उन सभी अभ्यर्थियों को ये इंतज़ार है कि क्या वेटिंग लिस्ट में उनका जो है सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपकी पहली वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है। तो इन सभी बातों पर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, और जो भी आपकी राय हो वो वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अभी तक जो है वीडियो भर्ती परीक्षा में क्या क्या चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया में जो पदों की संख्या थी वो कितनी थी। तो आप सभी जानते हैं 4557, ये नॉन टीएसपी एरिया की पोस्ट थी 4557, और टीएसपी एरिया में कुल मिलाकर 839 पोस्ट थी। तो यहाँ पर जो अभी तक निकल कर आया है वो ये है कि अभी तक यहाँ पर बाहर किए गए जो अभ्यर्थी है वो 194 है, यानी कि नॉन टीएसपी एरिया में 194 अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन से बाहर किया गया था, और टीएसपी एरिया में 46 अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी प्रोविजनल रखे गए थे, जो नॉन टीएसपी में 424 अभ्यर्थी थे। साथ ही यहाँ पर टीएसपी एरिया में 53 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रखा गया था। साथ ही कुछ अभ्यर्थियों को उनके डॉक्यूमेंट के कारण विचाराधीन रखा गया, जिसमें नॉन टीएसपी एरिया के 187 अभ्यर्थी थे और टीएसपी एरिया के 46 अभ्यर्थी थे। तो इस प्रकार कुल मिलाकर यहाँ पे जो फाइनल रूप से अभी तक जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनकी संख्या कितनी बनती है, तो 4319 अभ्यर्थी जो हैं ये नॉन टीएसपी एरिया में अभी तक सेलेक्ट किए जा चुके हैं। साथ ही टीएसपी एरिया में लगभग 776 अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉन टीएसपी एरिया में 4557 में से 4319 अभ्यर्थी अभी तक फाइनल रूप से सेलेक्ट हुए हैं, और टीएसपी एरिया में 839 में से 776 अभ्यर्थी अभी तक फाइनल रूप से सेलेक्ट किए गए हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि कितने पद यहाँ पे रिक्त हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 301 पद जो है यहाँ पर अभी तक रिक्त हैं, जिसमें से नॉन टीएसपी एरिया के 238 पद हैं, यानी कि इन टीएसपी जो 301 पद है इनमें से नॉन टीएसपी के 238 हैं, और टीएसपी एरिया के जो 53 पद है, यानी कि कुल मिलाकर अभी तक 301 पदों पर फाइनल सिलेक्शन होना बाकी है, जिसका अभ्यर्थियों को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार है। तो ये इंतज़ार इनका जो है आने वाले वीक में कंप्लीट होने वाला है। साथ ही आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब तक होगा और ज्वाइनिंग कब तक होगी वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पर जो शेष पद है 301, इन पर फाइनल रूप से सेलेक्ट कब किया जाएगा अभ्यर्थियों को। तो ये अनुमान है कि लगभग जो है 7 फरवरी तक, यानी कि ये जो आने वाला वीक है इसकी स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर 301 अभ्यर्थियों को और सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि इस 7 फरवरी तक यहाँ पर जितने भी पोस्ट है इन पर अभ्यर्थियों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो रहेगी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, जो भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। और एक बार डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाने के बाद में यहाँ पर आपके लगभग 10 से 12 दिन का समय लिया जाएगा बोर्ड के द्वारा, और तब जाकर जो है आपको ज्वाइनिंग की डेट दी जाएगी। और ये ज्वाइनिंग की डेट भी जो है आपकी फरवरी के एंड तक होने वाली है, यानी कि लगभग आपको फरवरी के एंड में या मार्च की स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग कंप्लीट कर ली जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी पहली वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का भी इंतज़ार है। तो अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब तक कंप्लीट हो सकता है, तो 15 से 20 फरवरी तक लगभग ये 100% आना तय है कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट है ये 15 से 20 फरवरी के बीच में आपको मिल जाएगी। यानी कि 15 से 20 तारीख के बीच में इन सभी अभ्यर्थियों का जिनका फाइनल सिलेक्शन किया गया है इनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कंप्लीट कर लिया जाएगा। बाद में बात आती है कि ज्वाइनिंग शेड्यूल क्या रहेगा, यानी कि कौन सी डेट आपको दी जाने वाली है ज्वाइनिंग के लिए। तो लगभग 28 फरवरी के आसपास वो डेट होगी जो आपकी ज्वाइनिंग के लिए हो सकती है। 28 फरवरी या फिर मार्च की स्टार्टिंग में जो है आपको फाइनल रूप से ज्वाइनिंग की डेट डिक्लेयर हो जाएगी, जिस दिन जाकर आपको ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद भी काफ़ी अभ्यर्थियों को कुछ आगे की डेट दी जाती है ज्वाइन करने के लिए, यानी कि लास्ट डेट दी जाती है। अगर अभ्यर्थी वहाँ तक जो है ज्वाइन कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो उस जो पोस्ट को वैकेंट कर दिया जाता है। इसके बाद जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से वो रिपोर्ट मांगी जाती है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पद अभी रिक्त हैं। इसके आधार पर जो है आपकी पहली वेटिंग लिस्ट आती है। तो अगर हम अभी बात करें कि पहली वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है, तो ज्वाइनिंग होने के लगभग
4 महीने के बाद, यानी कि 4 महीने का समय बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, जिसमें कि सभी रिपोर्ट पर कितनी पोस्ट खाली है उसके आधार पे यहाँ पे आपकी पहली वेटिंग लिस्ट आती है। तो लगभग जो अनुमान है आपकी पहली वेटिंग लिस्ट आने का वो जुलाई के महीने में आ सकती है, यानी कि जुलाई के महीने में आपकी पहली वेटिंग लिस्ट आ सकती है। और लगभग यहाँ पर काफ़ी पद जो है खाली रह जाएंगे, क्योंकि जैसा कि पटवारी में देखने को मिला है पहली वेटिंग लिस्ट में 560 अभ्यर्थियों का जो है सलेक्शन किया गया है, लगभग पोस्ट भी इतनी ही थी। तो यहाँ पर भी जो है लगभग 500 से 600 पोस्ट रिक्त रहने का अनुमान है, लेकिन ये अभी तक अनुमान है, क्योंकि अभी तक ये नहीं मालूम है कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तक किसी को भी नहीं मालूम है कि कितने यहाँ पे ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। फिर भी जो है एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 500 से 600 अभ्यर्थी यहाँ पर जो है पोस्ट खाली रह जाएगी, जिस पर पहली वेटिंग लिस्ट आ सकती है। तो जब ये पहली वेटिंग लिस्ट आएगी तो काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अपनी अपनी कैटेगरी में 1 नंबर तक कट ऑफ में कम है, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट होने के चांस उनके बनते हैं। लेकिन उन्हें फिर भी आगे के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्योंकि अभी काफ़ी एग्ज़ाम उनके आने वाले हैं, तो उनकी तैयारी उन्हें वहाँ पे करनी है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि आपके शेष पदों पर जो 301 पोस्ट हैं, इन पर कब तक जो है आपके फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो 7 फरवरी तक इनको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। इसके बाद ये जो टोटल 5396 जो पद हैं, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट जो है वो जल्द जारी होगी, जो कि 15 से 20 फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर हम बात करें कि ज्वाइनिंग शेड्यूल कब तक का रहने वाला है, तो 28 फरवरी तक जो है आपका ज्वाइनिंग शेड्यूल रह सकता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मार्च के जो पहला वीक है उसमें आपको यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई है उस पर जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।